बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाज़ लोगों का सवाल यह है कि माल हराम के अंदर ज़कात फ़र्ज़ होती है या नहीं होती है। तो याद रखिए, माल हराम के अंदर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती। अगर किसी आदमी का सारा माल हराम हो तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। नंबर 2, अगर कोई शख्स ऐसा है जिसके पास कुछ रकम हलाल की है, कुछ रकम हराम की है, यानी माल हलाल और माल हराम दोनों हैं, मखलूत है, मिला हुआ है, तो अब इसकी ज़कात का क्या हुक्म होगा। इसमें भी याद रखिए, जो माल आपका हलाल का है उसके ऊपर ज़कात, अगर वो निसाब को पहुंच जा रहा है तो उसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ होगी, और अगर निसाब को नहीं पहुंच रहा तो ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। जो माल हराम का है उस पर ज़कात नहीं है। फिर माल हराम का मसरफ़ क्या है, ये याद रखिए, माल हराम जहाँ से आया है वहीं लौटाना वाजिब है। जिसने दिया है उसी को वापस करना ज़रूरी है, अगर मुमकिन हो वहाँ वापस करना। मिसाल के तौर पे आपने किसी का माल चोरी कर लिया, अब ये चोरी का माल हराम का माल है, 50,000 रुपया आपने किसी का चोरी कर लिया है, तो इसके ऊपर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। ये 50,000 रुपया पूरा का पूरा जिस आदमी का आपने चोरी किया उसको आप वापस लौटाइए। और अगर क्या कहते हैं, ये हराम माल मालिक तक पहुँचाना मुमकिन न हो, जैसे वो मालिक मिल ही नहीं रहा, ऐसे आदमी का हमने चोरी किया जिसका पता ही नहीं है, वो मालिक क्या कहते हैं अब हमारे सामने नहीं है, उन तक हम माल नहीं पहुंचा सकते। या जैसे मिसाल के तौर पे हमने बैंक के अंदर पैसा जमा किया था, उस पे हमको सूद मिला है, तो ये सूद का माल हराम माल है। अब बैंक को तो पैसा क्या कहते वापस नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे उलमा मना करते हैं, क्योंकि अगर बैंक के अंदर हम सूद की रकम दोबारा वापस करेंगे तो ये पैसे को वो लोग फिर मुसलमान ही के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करते हैं, हथियार वगैरह ख़रीदते हैं, फिर मुसलमान को क्या कहते ज़बह करते हैं। इसलिए हमारे उलमा ने कहा कि सूद की रकम को दोबारा बैंक के अंदर जमा ना किया जाए, सूद की रकम ले ली जाए, लेकिन ये ले करके ख़ुद अपने ऊपर ख़र्च नहीं किया जाएगा, बल्कि जितनी सूद की रकम आपको मिली है, ये पूरा का पूरा सूद का माल हराम है, इस पूरे माल हराम को किसी गरीब आदमी को बग़ैर सवाब की नीयत से दे देना आपके ऊपर वाजिब है। सवाब की नीयत भी नहीं करनी है, क्योंकि ये माल हराम है, हमारे हराम में सवाब की नीयत करना जुर्म है, गुनाह है। अगर आप सवाब की नीयत करेंगे तो गुनाह होगा। इसलिए बग़ैर सवाब की नीयत के पूरा सूद का पैसा या हराम पैसा जहाँ से आया वहाँ लौटाइए, अगर मुमकिन हो लौटाना, और अगर वहाँ लौटाना मुमकिन नहीं है तो फिर किसी गरीब को सवाब की नीयत के बग़ैर देना वाजिब है।